यासिन भटकल को फांसी की सजा दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि यासिन भटकल को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। हैदराबाद ब्लास्ट केस में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 4 और दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। हैदराबाद ब्लास्ट केस में यह सजा मुकर्रर हुई है। हैदराबाद के दिलसुख नगर ब्लास्ट केस का यह मामला है जिसमें यह फांसी की सजा कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए रखी है। हमारे साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ कहा कोर्ट ने अपने फैसले में? आज देखिए, इस पूरे मसले में 6 लोगों जो दोषी थे उनमें से 4 लोगों को फांसी की जो सजा दी है। इसमें असदुल्ला अख्तर है जो यूपी है, जो पाकिस्तानी ओरिएंटेड था, जिसका बाकायदा सीडी रखते हुए था उसका वो फुटेज था, वो लाइव फुटेज था जिसमें उसको खुद बम रखते हुए देखा गया था। इसके अलावा तमीम अख्तर और उसके यासीन भटकल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आईएम के ये आइडियोलॉग में से माना जाता है यासीन भटकल, और सबसे बड़ा आदमी था जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा था। रियाज और उसके भाई के अलावा यासीन सबसे बड़ा माना जाता था इंडियन मुजाहिदीन का। तो उसके ये बड़े लोगों में से है। ये पहला केस है जिससे बाकी केसों में भी मदद मिलेगी, क्योंकि एक समय में इंडियन मुजाहिदीन ने पूरी तरह से सीरीज में अटैक पूरे देश में किए थे, जिसको हम यहाँ से अलग अलग किस्म से 1000 जो उसका पूरा का पूरा एक पूरा ब्लॉक 1000 में था। दूसरा उसका हिस्सा था जो नॉर्दर्न में था, जिसको आजमगढ़ की तरफ से हम लोगों ने, जिसमें आजमगढ़ में रहने वाले जो लड़के थे जिनका यहाँ बटला हाउस एनकाउंटर में जो अरेस्ट हुए थे, उन तमाम लोगों के प्लस यासीन भटकल का, यानी इंडियन मुजाहिदीन के इतने लंबे जो ब्लास्ट हुए थे उसमें ये सबसे अहम फैसला आया है, जिसमें कि डेथ सेंटेंस दी है इसमें इन लोगों को। और ये कहा है कि ये इनके खिलाफ ये प्रूव हुआ कि किस तरह से इन्होंने आतंक फैलाने के लिए निर्दोष लोगों की जान से खेल है। जी, और ये दिलसुख नगर ब्लास्ट मामले में इनको फांसी की सजा दी गई है। यासिन भटकल समेत 5 लोगों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। और इंडियन मुजाहिदीन का जो पूरा नेटवर्क था, कहीं ना कहीं जिस तरह से उसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी तरह से जो आतंक फैलाया था, उसके बाद एक गिरफ्तारी हुई थी और उनको पूरे टेरर ऑपरेशन जो किया गया था उसको पूरा ऑपरेट किया गया था और उसको सामने लाया गया था। और उसके बाद आपको बता दें ये अहम फैसला हुआ है।